चलिए दोस्तों, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंगल लाइन में अगर मटेरियल ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कार्य करता हो तो स्टेशन सेक्शन कहाँ क्लियर करेगा? यानी कि जब कोई भी मटेरियल ट्रेन जिस स्टेशन को खुलती है उस स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर पे काम करती है, तो वो मटेरियल ट्रेन सेक्शन कहाँ क्लियर करेगा? तो कहाँ क्लियर करेगा? अगले ब्लॉक स्टेशन पे क्लियर करेगा। कहाँ करेगा? अगले ब्लॉक स्टेशन पे क्लियर करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डबल लाइन में मटेरियल ट्रेन काम करने के बाद जहाँ सेक्शन क्लियर करेगा, कहाँ सेक्शन क्लियर करेगा? सिंगल लाइन में तो है कि 6 किलोमीटर से अगर आगे निकल जाता है काम करते हुए तो वो अगला ब्लॉक स्टेशन पे काम करेगा। इसी प्रकार अगर डबल लाइन है और वहाँ मटेरियल ट्रेन काम कर रहा है तो सेक्शन कहाँ क्लियर करेगा? तो कहाँ करेगा? तो अगले ब्लॉक स्टेशन पे करेगा। ठीक है। डबल लाइन होगा तो अगले ब्लॉक स्टेशन पे करेगा। ठीक है। इसमें डबल लाइन में कभी भी पुशबैक नहीं किया जाता है। जैसे कि सिंगल लाइन में होता क्या है कि अगर 6 किलोमीटर से कम दूरी पे काम कर रहा है तो वो पीछे स्टेशन पे बैक होके चले आता है, लेकिन डबल लाइन में वो बैक होके नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन किसी भी कारण से अगर उसे बैक करना पड़े और लाइन अगर सीधी हो तो 15 किलोमीटर के प्रति घंटा से पीछे बैक करेगा, और अगर मोड़ या कोई घुमावदार लाइन हो तो क्या होगा? उसका स्पीड 8 किलोमीटर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, वन ट्रेन ओनली सिस्टम में रेलवे लाइन पर अवरोध होने पर क्या किया जाता है? अब जैसे मान लीजिए कि जैसे आपका एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम जो है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, कहीं अवरोध हो जाता है, कुछ हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? बैनर फ्लैग लगाते हैं, डेटोनेटर लगाते हैं। ठीक है। उसी तरह वन ट्रेन ओनली सिस्टम में जब रेलवे लाइन पर अवरोध हो जाता है तो क्या करते हैं? अवरोध से 60 मीटर की दूरी पर जो स्टेशन कर्मचारी होता है वो लाल सिग्नल लेके खड़ा हो जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। पायलट गार्ड सिस्टम में जाने वाली गाड़ी एक्स चिन्ह के साथ जाती है। तो मेन लाइन सिस्टम में बता चुके हैं कि मेन लाइन सिस्टम जो है दो सिस्टम से बना है। किससे किससे? पायलट गार्ड सिस्टम और फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम। तो पायलट गार्ड सिस्टम जो जाएगी तो वो एक्स चिन्ह के साथ जाती है। ठीक है। उसी प्रकार जो फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम जाएगा, जो फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम से जो ट्रेन जाएगी वो किस चिन्ह के साथ जाएगी? वो डबल एक्स चिन्ह के साथ। यानी कि पायलट गार्ड सिस्टम वाली गाड़ी एक्स चिन्ह के साथ जाएगा और फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम वाला गाड़ी डबल एक्स चिन्ह के साथ जाएगा। आगे देखते हैं, एनएफ रेलवे के लंबडिंग डिवीजन के किस सेक्शन में बिना हेडलाइट के गाड़ी चल सकती है? वैसे तो बिना हेडलाइट का गाड़ी नहीं चलेगी। मतलब प्रारंभिक स्टेशन पे अगर किसी गाड़ी का हेडलाइट खराब है तो वो खराब गाड़ी माना जाएगा, वो नहीं जाएगा। ठीक है। और अगर चलती अवस्था में अगर किसी गाड़ी का हेडलाइट खराब हो जाए तो उसका क्या होता है? स्पीड क्या होता है? 40 kmph होता है। ठीक है। लेकिन हिल सेक्शन जो है, हिल सेक्शन में गाड़ी बिना हेडलाइट का नहीं चलेगी। लेकिन चंद्रनाथपुर और बदरपुर, कहाँ? चंद्रनाथपुर और बदरपुर, चंद्रनाथपुर और बदरपुर के बीच में गाड़ी अगर हेडलाइट खराब हो जाता है तो भी गाड़ी चलेगी। ठीक है। अब कहता है आइसोलेशन। आइसोलेशन कितने प्रकार का होता है? तो आइसोलेशन कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। ठीक है। आइसोलेशन 8 प्रकार का होता है। आगे देखते हैं। अगर ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन भेजना हो, ठीक है, कहाँ भेजना हो? ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन। तो रिलीफ इंजन की चाल क्या होगी? रिलीफ इंजन की चाल दिन में क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर घंटा, और रात में क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर घंटा। या हम यूँ कह सकते हैं, जब दृश्यता साफ हो तो 15 kmph से जाएगा गाड़ी, और अगर दृश्यता साफ ना हो तो 10 kmph से जाएगा। तो रिलीफ इंजन की चाल क्या होगी? 15 या 10। आगे देखते हैं। इकहरी लाइन में पूर्व संचार विफलता के दौरान जब गाड़ी आगे नहीं जा सके तो डेटोनेटर लगाने का सही दूरी क्या है? इकहरी लाइन है, पूर्ण संचार विफल हो चुका है, तो उस समय डेटोनेटर कहाँ लगाया जाएगा?
तो उस समय डेटोनेटर 250 मीटर प्लस 250 मीटर प्लस 10 मीटर पे लगाया जाएगा। तो यह हम यूं कह सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये गाड़ी है, तो पहला डेटोनेटर यहाँ से लगाएंगे 250 मीटर पे, ठीक है, यहाँ लगा दिए, ठीक। दूसरा जो लगाएंगे यहाँ से बढ़ेंगे, यहाँ से ये हो गया 500 मीटर, ये कितना हो गया 500 मीटर, ये कितना हो गया 250 मीटर, ठीक है। अब फिर यहाँ से जो है, यहाँ से ले जाएंगे इसको, फिर इसको यहाँ लगाएंगे, कितना ये हो जाएगा 510 मीटर, ठीक है, समझ गए। तो ये इंजन से जो है या पिछला गाड़ी से पहला लगाएंगे 250 पे, ठीक, फिर 250 से फिर लगाएंगे 250 पे, और फिर 250 से फिर लगाएंगे 10 मीटर पे एक, यानी कुल 3 डेटोनेटर लगाएंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। संपूर्ण संचार व्यवस्था फेल होने पर जब एक साथ कई गाड़ियों का लाइन क्लियर मिलता है तो दूसरी गाड़ी को कितनी देर बाद छोड़नी चाहिए। यानी संपूर्ण संचार व्यवस्था में क्या होता है कि एक साथ कई गाड़ियों का लाइन क्लियर ले लिया जाता है, ठीक है। तो जब एक साथ कई गाड़ियों का लाइन क्लियर ले लिया गया है, तो एक गाड़ी तो भेज दिया, अब दूसरी गाड़ी को कितनी देर भेजेंगे, कितनी देर बाद भेजा जाता है, कितनी देर बाद भेजा जाता है, 30 मिनट बाद भेजा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आपका एनएफ रेलवे के लमडिंग डिवीजन के किन स्टेशनों के बीच बैंकिंग इंजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपका लमडिंग और बदरपुर के बीच जो हिल सेक्शन आता है उसमें हरंगा जाओ और जटिंगा जो है 2 स्टेशन है, उन दोनों स्टेशनों के बीच चाहे वो किसी प्रकार का गाड़ी हो उसमें बैंकिंग इंजन की आवश्यकता होती है। चलिए, एक साथ अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी दी जा सकती है, तो एक साथ अधिकतम 180 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। ये 180 दिन जो है अधिकतम है, 180 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो एक साथ अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी दी जा सकती है, 180 दिन। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रॉड गेज में 8 व्हीलर वागन की रिवेमेंट चार्ज क्या है। तो ब्रॉड गेज यानी बीजी जो है, बीजी में 8 व्हीलर वागन का रिवेमेंट चार्ज कितना है, 3620 रुपया, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्रॉड गेज में 4 व्हीलर वागन का रिवेमेंट चार्ज कितना है, 1450 रुपया। ब्रॉड गेज में 8 व्हीलर का कितना है, 3620 रुपया। अब ब्रॉड गेज में ही 4 व्हीलर वागन का रिवेमेंट चार्ज कितना है, 1450 रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एमएसटी तथा क्यूएसटी टिकट पर फ्री लगेज कितना होता है। एमएसटी और क्यूएसटी टिकट पर फ्री लगेज कितना होता है, 10 किलो का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, थर्ड एसी की बुकिंग की न्यूनतम दूरी कितना होता है। आप जो थर्ड एसी में टिकट कटाते हैं तो उसका एक लिमिट होता है कि फलाना दूरी तक आपको सफ़र करना है, तो वो दूरी क्या है, 300 किलोमीटर। तो थर्ड एसी की बुकिंग की न्यूनतम दूरी कितना है, 300 किलोमीटर, ठीक। आईआरसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईआरसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। आईआरसीए का पूर्ण रूप इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्काल बुकिंग पर न्यूनतम चार्ज कितना है। तत्काल बुकिंग पे न्यूनतम चार्ज 100 रुपया है और अधिकतम चार्ज कितना है, 200 रुपया, ठीक है। जो पीआरएस जो बुकिंग होता है, रिजर्वेशन का जो बुकिंग करते हैं, उसमें जो तत्काल बुकिंग होता है, जो 10 बजे से आपका एसी का बुकिंग शुरू होता है और 11 बजे से स्लीपर का जो बुकिंग होता है तत्काल, उसका न्यूनतम चार्ज 100 रुपये है और अधिकतम चार्ज कितना है, 200 रुपया, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, तत्काल बुकिंग पर अधिकतम चार्ज कितना है, 200 रुपया, ठीक है। सर्कुलर जर्नी, सर्कुलर जर्नी में अधिकतम कितना ब्रेक जर्नी मिलता है। तो सर्कुलर जर्नी में अधिकतम कितना ब्रेक जर्नी मिलेगा, कुल 8 ब्रेक जर्नी, कितना मिलेगा, 8। सर्कुलर जर्नी में अधिकतम कितना ब्रेक जर्नी मिलेगा, 8 ब्रेक जर्नी मिलेगा, ठीक है। कुल 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सैनिक यातायात के लिए न्यूनतम प्रभावी दूरी कितना है? तो सैनिक यातायात के लिए न्यूनतम प्रभावी दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माल वर्गीकरण के कुल कितने क्लास है? माल वर्गीकरण के कुल कितने क्लास हैं? 16 क्लास हैं। कितने क्लास हैं? कुल 16 क्लास हैं। माल वर्गीकरण के कुल कितने क्लास हैं? 16 क्लास हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फुल रेक बीसीएन का रजिस्ट्रेशन फी क्या है? 50,000 रुपये। जब आप एक फुल बीसीएन का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन चार्ज 50,000 रुपये। कितना देना पड़ेगा? 50,000 रुपये। ठीक है, तो एक फुल रेक बीसीएन का रजिस्ट्रेशन फी कितना है? 50। चलिए आगे देखते हैं। मिनी रेक का लोडिंग अनलोडिंग समय कितना होता है? मिनी रेक का लोडिंग अनलोडिंग समय कितना होता है? 5 घंटा का। ठीक है, मिनी रेक का लोडिंग अनलोडिंग समय कितना होता है? 5 घंटे का। आगे देखते हैं। एक मिनी रेक में कम से कम कितने कवर्ड वागन होना चाहिए? तो एक मिनी रेक जिसका कि 5 घंटा समय होता है लोडिंग अनलोडिंग का, तो उसमें कितने वागन होना चाहिए? कितने वागन होना चाहिए? 20 वागन होना चाहिए। ठीक है, कितने वागन होना चाहिए? 20 वागन, यानी एक मिनी रेक में कम से कम 20 कवर्ड वागन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? चेक शोल्डर टिकट। क्या होता है? चेक शोल्डर टिकट। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यही समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी को बजाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ।